हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रूल्स वाला। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं वोल्टेज करंट और ईएमएफ। अगर आपको वोल्टेज करंट ईएमएफ में अंतर नहीं पता है या फिर कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल से आपको समझाएंगे तो उसे आपको समझना होगा। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं वोल्टेज और करंट। करंट क्या होता है दोस्त? जैसे हम लोग कोई जब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस किसी सर्किट में लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है। क्या होता है? करंट फ्लो होता है उसमें ना। तो करंट क्या होता है, जैसे कंडक्टर, कोई कॉपर वायर का कंडक्टर है तो हम सब जानते हैं उसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो उसमें जब वोल्टेज अप्लाई होता है ना तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आवेश में बदल जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आवेश में चेंज हो जाते हैं। तो आवेश क्या होता है, प्रवाह होने लगता है और वोल्टेज उस पर क्या करता है, एक फोर्स लगाता है, प्रवाह होता है। तो हम क्या जानते हैं कि आवेश की प्रवाह को दर को धारा कहते हैं। और जो धारा को प्रवाह में जो एनर्जी देता है, जो उसे धक्का देता है, फोर्स देता है, उसे वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। और ईएमएफ क्या करता है, इसको एनर्जी देता है। इसको एनर्जी देता है और ये क्या करता है, इसे फोर्स करता है फ्लो होने के लिए। इसे क्या करता है, धक्का देता है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले। तो करंट आपने समझ लिया, ईएमएफ समझ लिया। ईएमएफ क्या करता है, ईएमएफ एक ऊर्जा संचित करके रखता है अपने पास। ठीक है, जब इसे किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से कनेक्ट करते हैं तो ऊर्जा वो अपनी ऊर्जा वोल्टेज को देता है, वोल्टेज क्रिएट होता है। तो वोल्टेज क्या करता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको फोर्स लगाता है। वो तो फोर्स लगाता है तो इलेक्ट्रॉन आयंस में आवेश में चेंज हो जाते हैं। जब आवेश चेंज हो जाएंगे तो वो करंट फ्लो होने लगता है। तो उसे क्या कहते हैं, जब करंट आवेश फ्लो होता है तो उसे धारा कहते हैं। और जिसके कारण वो फ्लो हो रहा है उसे वोल्टेज कहते हैं। और वोल्टेज को जहाँ से एनर्जी मिले उसे क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। तो आइए इस रिलेशन को हम लोग अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे एक काल्पनिक रिलेशन हमने बताया है और इसे अच्छे से आप लोग को समझना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे एक वाटर टैंक बनाया है। ठीक है, और इसमें से जो पानी फ्लो हो रहा है उसे हम करंट माने हैं और जो पानी का स्पीड है उसे हम वोल्टेज से रिलेट किए। तो यहाँ पे देख लेते, ईएमएफ जो है वाटर टैंक है, सपोज करिए ईएमएफ है, वाटर टैंक है। और इलेक्ट्रिक लोड जो है डायमीटर ऑफ पाइप। इलेक्ट्रिक लोड इसमें अलग से हम लिए हैं। अगर किसी भी सर्किट में अगर इलेक्ट्रिक लोड नहीं रहेगा तो उसमें करंट नहीं फ्लो होगा। इसका हमने एक वीडियो बनाया है टाउन टेस्टर में, आप लोग जाके देख लीजिएगा। जब उसमें हम वाटर हीटर को हमने जब उसमें लगाया था तो उसमें करंट नहीं फ्लो होता है। तो जब तक हम लोग इलेक्ट्रिक लोड नहीं देंगे उसमें करंट नहीं फ्लो होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लोड को हम डायमीटर ऑफ पाइप से लिए हैं। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ पाइप से लिए हैं इलेक्ट्रिक लोड को। जब इलेक्ट्रिक लोड को हम बढ़ाएंगे यानी कि डायमीटर ऑफ पाइप को बढ़ाएंगे, यानी कि पाइप का व्यास जो का उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है। और करंट को हम लोग लिए हैं क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्या? क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी की मात्रा। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग समझ लेते हैं कि सबसे पहले अगर किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है, जैसे हीटर गीजर हो गया, उसको हम लोग लगाते हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे, मान लीजिए इसका लोड कुछ इतना है। लोड मान लीजिए इसका इलेक्ट्रिक लोड है डायमीटर ऑफ पाइप। तो इसका सपोज करिए अभी ये लोड नॉर्मल लोड पे है। तो जब नॉर्मल लोड पे होगा, पतला पाइप है यानी कि कम लोड है। सपोज करिए ना कि 100 वाट का लोड है। ठीक है, 100 वाट का लोड इस पे लगा हुआ है। ठीक, 100 वाट का लोड लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, पानी का प्रेशर अधिक रहेगा। ठीक है, पानी का प्रेशर अधिक रहेगा और करंट क्या होगा, थोड़ा कम करंट की मात्रा क्या होगी, कम होगी। ठीक, अगर हम लोग 2000 वाट का कोई लगा देते हैं, 2000 का नहीं, 100 वाट का लगाते हैं। अगर 100 वाट का लोड लगा देते हैं, ठीक है, लोड को वाट में लोड की जो होती है, लोड की यूनिट वाट में होती है। तो अगर हम लोग 1000 वाट ले लेते हैं, ठीक है, 1000 वाट अगर हम लोग ले लें तो लोड बढ़ा रहे हैं। ठीक है, लोड बढ़ा रहे हैं। लोड जब बढ़ाएंगे तो क्या, डायमीटर ऑफ पाइप का रेडियस, डायमीटर ऑफ पाइप बढ़ेगा। डायमीटर ऑफ पाइप इतना, समझ, पहले इतना था अब इतना हो गया। तो जब डायमीटर ऑफ पाइप बढ़ेगा, पाइप का डायमीटर जब बढ़ेगा तो क्या होगा, पानी की मात्रा अधिक होगी। जब लोड बढ़ेगा तो करंट अधिक होगा ना हम लोग। जब डायमीटर ऑफ पाइप को जब बढ़ाएंगे तो इसमें क्या होगा, पानी अधिक फ्लो होगा। पानी क्या होगा, अधिक फ्लो होगा, यानी कि डायमीटर जब बढ़ा रहे हैं, डायमीटर को जब बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा। क्या होगा, करंट बढ़ेगा। ठीक है, करंट बढ़ेगा और वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। वोल्टेज क्या होगा, कम बढ़ेगा। यानी कि जब लोड को हम बढ़ाते हैं, ठीक है, जब हम लोड को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और करंट क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है,
तो इनमें रिलेशन ये है, अगर मान लीजिए हम लोग लोड को कम कर देते हैं तो इसे हम लोग मिटा देते हैं फ्रेंड्स। तो इधर देखिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए अगर हम किसी सर्किट का लोड हम लोग बढ़ाते हैं, लोड बढ़ा रहे हैं तो लोड बढ़ाएं तो पावर अधिक कंज्यूम करेगा, अधिक पावर कंज्यूम करेगा यानी कि करंट की मात्रा क्या होगी उसमें बढ़ेगी। जब करंट की मात्रा बढ़ेगी, जब जब करंट की मात्रा बढ़ेगी वहाँ वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज होगा, वोल्टेज की मात्रा क्या होगी, कम होगी। ठीक, और जब करंट लोड कम होगा, जब लोड कम होगा यानी कि एम्पियर कम फ्लो होगा, 1-2 एम्पियर अगर फ्लो हो रहा है, अगर कम एम्पियर फ्लो होगा तो वोल्टेज वहाँ पे अधिक होगा और करंट क्या होगा, कम होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू वॉचिंग माय वीडियो। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।